गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिनों से आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स करा रहा था, द हिंदू की रीडिंग करा रहा था। आज थोड़ा ग्रामेटिकल पार्ट करा रहा हूँ। और ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दूँ, ये एक्सरसाइज न्यू स्टूडेंट के लिए नहीं है जिन्होंने मुझसे ग्रामर नहीं पढ़ी है या ग्रामर बिल्कुल नहीं पढ़ी है। ये मेरे ओल्ड स्टूडेंट के लिए और उन लोगों के लिए है जिन्होंने ग्रामर पहले से पढ़ रखी है। जिन लोगों ने ग्रामर बिल्कुल नहीं पढ़ी है उनका नया बैच 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसे ज्वाइन करें। आते हैं भाई सेंटेंस करेक्शन को देखते हैं। सबसे पहले अगर किसी को कोई क्वेरी हो, मेरे द्वारा बताए गए आंसर के अलावा कोई आंसर लग रहा हो, तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है या व्हाट्सअप भेज सकता है। ये मेरा नंबर है 9758378196। इसमें व्हाट्सअप से कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर इसीलिए दिया गया आप लोगों को। अब आते हैं इन क्वेश्चंस पे। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो जरूर देखें ध्यान से, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं। थोड़ा छोटा था। आते हैं भाई, सबसे पहले से देखते हैं। ही केम इन क्वाइटली, सो दैट आएगा कि सो एज आएगा, एज इफ आएगा, एज फॉर आएगा या नो करेक्शन रिक्वायर्ड है। ये तो हमें सेंटेंस देख के ही पता लग पाएगा। अच्छा, सो दैट और सो एज क्या सिखाया था जब आप लोगों को कंजंक्शन कराए थे आपकी क्लास में? तो सो दैट और सो एज कंजंक्शन आपका सबसे लास्ट टॉपिक था। सो दैट और सो एज में क्या अंतर बताया था? सो दैट के बाद सेंटेंस आता है और सो एज के बाद इन्फिनेटिव आता है। सो एज के बाद क्या आता है? इन्फिनेटिव। यहां पे क्या आ रहा है देखिए, नॉट टू वेक, ये तो इन्फिनेटिव है, सेंटेंस नहीं है। तो सो दैट नहीं आएगा, क्या आएगा? सो एज। और पेयर दो ही बनती हैं, सो एज या सो दैट। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। सेकंड, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जो क्वेश्चन मार्क है वो किसके लिए आ रहा है? वेयर के लिए कि कैन के लिए? कैन के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वेयर यहां किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का। वेयर किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का। वेयर के बाद का सेंटेंस कैसा रहेगा? सिंपल। देखिए कौन सा सेंटेंस सिंपल है वेयर के बाद? सी वेयर योर अंकल लिव्स। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये वेयर के लिए नहीं आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है? कैन के लिए। अगर वेयर के लिए आ रहा होता तो ऐसे होता, वेयर डज योर अंकल लिव, फिर कैन यू टेल मी नहीं होता तो सही होता। थर्ड, सीनियर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आती है? टू। तो आंसर इसका कौन सा हो गया? सी। पहले का आंसर सो एज हो गया, क्योंकि सो एज के बाद इन्फिनेटिव आता है, सो दैट के बाद सेंटेंस। सेकंड में वेयर के बाद का सेंटेंस कैसा बनेगा? सिंपल, क्योंकि वेयर किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का। थर्ड में सीनियर के साथ हमेशा क्या आता है? टू। आगे चलते हैं। ये आप लोगों को मैंने कराया था इंजॉय। इंजॉय अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लेता है? जब इंजॉय के बाद प्रीपोजिशन आ जाए। यहां प्रीपोजिशन आ रही है तो क्या होगा? इंजॉयड देमसेल्व्स, इंजॉयड देमसेल्व्स एट द वेलकम पार्टी। अगर इसमें प्रीपोजिशन नहीं होता, एट होता ही नहीं, तो आंसर क्या होता? ऑल द न्यू कमर्स इंजॉयड द वेलकम पार्टी। फिर सेंटेंस सही था। इंजॉय के साथ प्रीपोजिशन आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आएगा, प्रीपोजिशन नहीं आता तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। यह आप लोगों को प्रोनाउन में सिखाया था। फिफ्थ, इसमें सिंस या फॉर आ गया है तो टेंस कौन सा होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट के तो दो ऑप्शन दिए गए हैं, हैड बीन लिसनिंग भी दिया गया है, हैव बीन लिसनिंग भी दिया गया है। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट में जाएगा कि पास्ट में? चूंकि दिस मॉर्निंग दिया है, दिस मॉर्निंग का मतलब आज सुबह, यानी कि प्रेजेंट की बात चल रही है, तो क्या आंसर होगा? बी।
मैं जिस ऑप्शन पे आंसर लगवा रहा हूं उसके अलावा दूसरा ऑप्शन लगे तो मुझे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पे पूछिए, एक ही आंसर दिखना चाहिए। और ये एग्जाम में आए हुए सेंटेंस हैं सारे। सिक्स्थ, ये कंजंक्शन का है, इसकी हिंदी समझनी पड़ेगी। तुम सावधानी पूर्वक अध्ययन करोगे तो तुम्हें इसमें कुछ कमियां दिखाई देंगी। फ्लॉ माने क्या होती हैं? कमी। तो क्या फिट हो रहा है? यदि तुम सावधानी पूर्वक अध्ययन करोगे तो तुम्हें कुछ कमियां दिखाई देंगी। ऑल्दो क्यों आंसर नहीं होगा? ऑल्दो तो अपोजिट चीजों के लिए आता है, जो अपोजिट सेंस दे रहे हो। यद्यपि, यद्यपि का अर्थ तो ये होता, यद्यपि तुम सावधानी पूर्वक अध्ययन करोगे तुम्हें कमियां दिखाई नहीं देंगी। जब अपोजिट चीजें दिखा रहा होता तो आता ऑल्दो, समान चीजें दिखा रहा है तो ऑल्दो नहीं आएगा। क्या आएगा? इफ। सेवेंथ, इसका भी अर्थ समझना पड़ेगा। इन मेनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के कई हिस्सों में गांव वालों को पीने का पानी नहीं मिलता, जबकि जो शहर वाले लोग हैं उनके पास बर्बाद करने के लिए भी पानी होता है। तो क्या आएगा? समान चीजें दिखा रहा है कि अपोजिट? ये बताओ पहले तो। गांव वालों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, शहर वाले बर्बाद कर रहे हैं, ये तो अपोजिट चीजें हैं। तो अपोजिट के लिए क्या आएगा? वेयर है। जबकि, जबकि क्या दिखाता है? अपोजिट। और एंड कैसा दिखाता है? समान। जबकि कैसा दिखाता है? अपोजिट। यहां अपोजिट सेंस है तो एंड नहीं आएगा। क्या आएगा? वेयर एज। इनवाइट के बाद पार्टी या फंक्शन वर्ड आ जाए तो हमेशा प्रीपोजिशन क्या आती है? टू। तो इसका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। प्रिफर अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या लेता है? टू। आगे चलते हैं। ये भी स्टार्टिंग की है, अब बहुत सारी ग्रामर की क्लासें अब ज्यादा आएंगी आप लोगों की, आने वाले समय में ग्रामर की क्लासें ज्यादा आएंगी। फेड अप विद, ये पूरा फ्रेज होता है ऊब जाना। फेड अप विद का मतलब ऊब जाना, बोर हो जाना। जो टीचर था वो ऊब गया था लड़के के लगातार दुर्व्यवहार से। तो क्या आंसर होगा? फेड अप विद, ऊब जाना। 11, हार्डली कैसा होता है? निगेटिव। और हार्डली के साथ नो नहीं आएगा। क्या आएगा? एनी। हार्डली एनी एफर्ट, यानी जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने कुछ पेड़ काट के गिरा दिए थे गार्डन में बिना किसी प्रयास के। बिना किसी प्रयास के का मतलब आसानी के साथ। सी आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए और एनी एक साथ कैसे आ जाएंगे? एक ही चीज तो आएगी। 12th, ये कंडीशनल सेंटेंस है, आपको सिखाया था। एक सेंटेंस में वुड हैव आ जाए तो दूसरे सेंटेंस में इफ के साथ क्या आता है? हैड। इफ के साथ हैड आता है, दूसरे में वुड हैव आता है। तो पहले में वुड हैव आ गया तो इफ के साथ क्या आएगा? हैड। देखो हैड कौन सा ऑप्शन है, ये कंडीशनल आपको सिखाए थे मैंने। 13, समय दिया गया है तो टेंस किस में जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूस में। हैव बीन क्लेबरिंग। और 2 दिनों के लिए क्या आएगा? 2 सप्ताह के लिए क्या आएगा? बताया था जब भी ड्यूरेशन दिया गया हो तो क्या आता है? फॉर। तो कौन सा आंसर होगा? फॉर द पास्ट। ध्यान रखना, फॉर पास्ट नहीं आता, फॉर द पास्ट, द आर्टिकल जरूर आता है। 14, प्रोवाइड विद समथिंग। प्रोवाइड के साथ विद कब आता है? जब उस वस्तु का नाम दिया गया हो जो उपलब्ध कराई जा रही है। ही वॉज प्रोवाइडेड विद नोट्स। ही वॉज प्रोवाइडेड विद नोट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये भी वस्तु है, थिंग है। और व्यक्ति का नाम आता तो भाई आता। आई वॉज प्रोवाइडेड सम रिलीफ बाई द गवर्नमेंट। प्रोवाइडेड बाई समबडी विद समथिंग। 15, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। इफ के साथ क्या आ रहा है? हैड। तो अगले में क्या आएगा? वुड हैव। इवन इफ आई हैड स्टूड ऑन ए चेयर आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू रीच द लाइट बल्ब। तो ये तो सही दिया गया है, इसमें क्या होगा? नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इफ के साथ हैड आता है, अगले में वुड हैव आता है, ये आपको कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा चुका हूं। 15 तक हो गया, आगे चलते हैं।
थोड़ा स्पीड से करा रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, इसमें कुछ सिखाने वाली चीज नहीं है। आई विश सिखाए थे कंडीशनल सेंटेंस, इफ कह लो या आई विश कह लो तो हमेशा क्या आता है, बर। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ और आई विश एक ही बात होती है तो आंसर क्या होगा, बर। आप लोग भी मुझसे पहले विजुअलाइज किया करें कौन सा आंसर हो सकता है। ये तो इडियम्स होता है, निप इन द बड, निप इन द बड, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी। किसी समस्या को शुरुआत में ही खत्म कर देना, हिंदी भी क्लियर कर लेना, निप इन द बड, किसी समस्या को शुरुआत में ही खत्म कर देना। बैड हैबिट्स, जो बुरी आदतें हैं, मस्ट बी निप्ड इन द बड, उन्हें शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। अल्टरनेटिव अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या लेता है, टू। ये जो फिक्स वाले होते हैं उन्हें भी याद कर लेना। 19 ये कंडीशनल सेंटेंस है, आपको सिखाए थे। इफ वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है और दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में। जब दो घटनाएं भविष्य में घटित हो रही हो, जब दो घटनाएं फ्यूचर में घटित हो रही हो तो जो घटना पहले होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है, दूसरी वाली फ्यूचर इंडेफिनिट में। यदि कल बरसात होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बरसात भी कल होगी और स्कूल नहीं जाऊंगा, ये घटना भी कब है, कल की। पहली घटना कौन सी होगी, पहले बरसात होगी तब स्कूल नहीं जाएगा। तो जो पहली घटना होती है एफ वाली वो हमेशा किस में रहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आंसर इसका क्या होगा, सी। 20 ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बताए थे, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ही हैजंट डन इट येट, रिपोर्टेड स्पीच किसमें दी गई है, प्रेजेंट में। इसका मतलब रिपोर्टिंग स्पीच भी किसमें होगी, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कौन सा आंसर है, एक ही ऑप्शन है, टेल्स, बाकी तो सब पास्ट में दिए गए हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है तभी तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होगी। ये भी इडियम्स है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो आंसर इसका कौन सा होगा, ए। ये जितने भी इडियम्स फ्रेजेज आते हैं इनको याद करते चलना, अलग से भी मैं आप लोगों को इडियम्स फ्रेजेज कराऊंगा। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रहस्य का खुलासा करना, रहस्य का खुलासा करना। टू रिवील अ सीक्रेट। आई न्यू, मैं जानता था, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो रहस्य का क्या कर देता है, खुलासा। 22 लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में मैंने आपको अंतर सिखाया था। एक चीज का जब दो जगह यूज हो तो क्या आता है, द लिटिल। यहां कितनी जगह यूज है देखते हैं। वो थोड़ी चीज जो मैं तमिल भाषा के बारे में जानता था वो पर्याप्त नहीं थी मुझे तमिल का टीचर बनाने के लिए, तो दो जगह यूज हो गया। पहली जगह तमिल लैंग्वेज को मैं जानता था, दूसरी बात वो तमिल लैंग्वेज पर्याप्त नहीं थी। तो तमिल लैंग्वेज का यूज कितनी जगह है, दो जगह। पहली बात तो मैं उसे जानता था, दूसरी बात वो पर्याप्त नहीं थी, तो तमिल भाषा कितनी जगह आई, दो जगह। जब एक चीज का दो जगह यूज हो तो उसके लिए क्या आता है, द लिटिल। 23 ये फ्रेज होता है, पुट, पुट अप विद, पुट अप विद, विद तो पहले से ही लगा हुआ है। पुट अप विद माने सहन करना, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, बियर करना। सहन करना, बर्दाश्त करना। मैं उसकी अशिष्टता बर्दाश्त नहीं कर सका। इंसोलेंस, अशिष्टता, अभद्रता, र्यूडनेस। और इंसोलेंट कौन होता है, अभद्र। 24 जब किसी एग्जाम को देते हैं तो उसके लिए गिव वर्ड नहीं आता, क्या आता है, टेक।
मैंने एग्जाम दिया मतलब गिव नहीं आएगा, बोलने में तो यही बोलते हैं मैंने एग्जाम दिया, लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई टुक द एग्जामिनेशन। अगर यहां पे इन लगा होता, ही उसके बाद ब्लैंक स्पेस इन द आईएएस एग्जामिनेशन, इन प्रीपोजिशन लगी होती तो आंसर फिर अपीयर्ड होता, फिर होता ही अपीयर्ड इन द आईएएस एग्जामिनेशन। इन लगा होता तो आंसर सी होता, इन नहीं है तो एग्जाम देने के लिए गिव नहीं आता, क्या आता है, टेक। बोलने में हम यही कहते हैं एग्जाम दिया, लेकिन इंग्लिश में क्या आएगा, टेक। ये क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस हैं, कैन से बनना है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, कांट यू। पता होगा क्वेश्चन टैग में उल्टा रहता है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, और सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। 26 ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, एफ से आ रहा है, उसने मुझे ऐसे आदेश दिया जैसे मैं उसका नौकर हूं। जब हम मान के चलते हैं हम ये हैं तो फिर हमेशा वर आता है। इफ आई वर ए किंग, यदि मैं राजा होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो क्या आएगा, वर। 27 कंप्राइज अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता तो आंसर क्या होगा, बी, कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। 28 इनफ की ये विशेषता होती है, इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है तो क्या आएगा, रिच इनफ। इनफ कभी भी एडजेक्टिव से पहले नहीं आता, इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है। रिच एडजेक्टिव है तो क्या आएगा, रिच इनफ। क्लियर, इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद, ये भी आपको सिखाया था। बहुत सारे सेंटेंस लेके आने वाला हूं आपके लिए, पूरा रिवीजन हो जाएगा जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है। जो ओल्ड स्टूडेंट है उनका एक तरह का रिवीजन हो रहा है, जो भी उनने पढ़ा हुआ है भूल गए होंगे लॉकडाउन के दौरान, तो इसको पढ़ें और एक बार में क्लियर नहीं हो तो पूरा रिपीट करके दोबारा से पढ़ें और देखें क्या गलती है, क्या हो सकता है। और फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप पे पूछें। 29 एक हाई स्कूल का बच्चा केमिस्ट्री और फिजिक्स के बेसिक्स को समझता नहीं है तो क्या आएगा, डज नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक हैबिट बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है, हैबिट। वैसे भी जो अंडरस्टैंड होता है वो कभी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता, मैंने वर्ब लिखवाई थी जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती। 30 ये तो वही कंडीशनल आ गया, वुड हैव आ गया एक में, तो इफ के साथ क्या आता है, हैड। ये कंडीशनल तो कुछ याद हो गए होंगे, इफ के साथ हैड तो दूसरे में वुड हैव, इफ वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में। इफ आ जाए और कुछ मान के चलें तो क्या आता है, वर। यदि मैं राजा होता, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता, तो क्या होगा इसका आंसर, एफ वाले का हैड। इफ के साथ हैड, दूसरे में वुड हैव। कोई सेंटेंस इट इज टाइम या इट इज आई टाइम से स्टार्ट हो तो उसके बाद टेंस कौन सा आता है, पास्ट इंडेफिनिट। अगर कोई सेंटेंस इट इज टाइम या इट इज आई टाइम से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद टेंस कौन सा आता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या आंसर होगा, ए। ये बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस मैंने आपको सिखाए थे। बिफोर से पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है और बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में। पढ़ा होगा सेंटेंस, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। तो क्या होगा फिर इसका, द सन हैड सेट। क्या होगा इसका, द सन हैड सेट बिफोर वी रीच द विलेज। बिफोर और आफ्टर उल्टा हो जाता है, आफ्टर में पहले वाला रहता है पास्ट इंडेफिनिट में और बाद वाला पास्ट परफेक्ट में।